दोस्त आपस में बैठेंगे तो वो क्या कंडीशन में बैठेंगे प्रियंका? तीन दोस्त तीन कंडीशन में बैठेंगे, तो तीन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं वो? बताओ। और और अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो बल, हाँ बेधड़क पूछा करो, किस लिए बैठा हूं मैं, दो दो मन में पूछा करो, बोलो। हाँ, वो भी वो नहीं, उनकी जो, अब देखो अभी मैं यहाँ यही उदाहरण दूंगा मैं यहीं पे। देखो ग्रह, जैसे मान के चलिए कि अब मैं तुम्हें उदाहरण दूंगा, यही सही समझ जाओगे तुम भी अभी इस उदाहरण में। तो हमारा प्रारंभ करते हैं। तो कौन आ गया नया यार, कौन टपक गया हुई कुबेर। तो देखो अब नंबर 17, सूत्र क्या है? मंगल शुक्र और चंद्रमा। जब चंद्रमा शुक्र मंगल की युति जब एक साथ कुंडली में बैठती है तो वो तीन प्रकार की स्थिति बनाता है। कौन कौन सी? यात्रा, यात्रा प्रिय, बहुत ज्यादा यात्रा करने वाला। माता पिता, पिता से दुख, ये मैंने पढ़ाया था कल, पर कोई बात नहीं। तो जब चंद्रमा, अब देखो यहां पर देखो एक सूत्र कह रहा है, क्या कह रहा है कि यात्रा प्रिय, यात्रा प्रिय बना दी तो यात्रा करने वाला तो बढ़िया अच्छा योग बनेगा जब चंद्रमा। अब यहां पर जो यात्रा करवाएगा वो कौन सा ग्रह करवाएगा? अब यात्रा कराने वाला ग्रह चंद्रमा, यात्रा कराने वाला ग्रह शुक्र। मंगल तो यात्रा नहीं करवाता भाई। शुक्र क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, लग्जरी लाइफ जीना, मस्त रहना। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है, चंद्रमा मन है, बड़ा घूम के व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बड़ा यार चल बहुत दिन हो गए हमें रहते रहते, चल के घूम के आते हैं, तो घूम के व्यक्ति का माइंड फ्रेश हो जाता है। होता है नहीं होता भाई? कोई, अब कोई व्यक्ति किसी महाकाल चला गया, उज्जैन चला गया, केदारनाथ चला गया, अगर इसी में से कोई व्यक्ति मनाली चला गया, कहीं भी विदेश चला गया घूम के, तो ऐसा व्यक्ति माइंड फ्रेश हो जाता है। यहीं पर हमको हम एक रेमेडी और बताते हैं, बहुत बढ़िया। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और आप उसका चार्ट देख रहे हो और आपको लग रहा है चंद्रमा खराब है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जा रहा है, उससे कह दो किसी धार्मिक जगह पर जितनी चंद्रमा की महादशा रहे, चंद्रमा का अंतर रहे, उस ही महादशा में सबसे ज्यादा तू भगवान के दर्शन करने जा, बड़ा अच्छी शांति मिलती है और बहुत अच्छा उपाय है चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा ने घूमने फिरने का कारक का शौक है। शुक्र लग्जरी लाइफ है, बढ़िया घूमना, बढ़िया शौक पैदा करेगा घूमने फिरने का, नई नई जगह जाने का। अब मंगल क्या करेगा यहां पर? अब देखो मंगल क्या है? गुस्से वाला ग्रह, उग्र वाला ग्रह। अब मंगल देखो सूर्य पिता है, मंगल सेनापति है, पर मंगल का नेचर भी पिता की तरह होता है भाई। जैसे मान के चलिए आपका कोई बड़ा भाई है, तो कहते नहीं कहते बड़ा भाई पिता के समान होता है, बोलते नहीं बोलते? तो यहां पर मंगल उसी तरीके का काम करेगा। अब मंगल की यहाँ पर स्थिति है वो क्या है? अब मंगल यहाँ पर शुक्र को कमजोर करता है, मंगल को चंद्रमा को पावर दे देता है। अब जल तत्व का ग्रह है, दोनों में अगर एक तरीके से देखी जाए, जल और अग्नि में शत्रुता का बैर होता है, पर चंद्रमा और मंगल बैठकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। अच्छा खासा बढ़िया लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं दोनों ग्रह। पर यहाँ पर शुक्र बैठ गया तीसरा, तो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना, घर वालों से दूर रहना, एकांत में रहना, घर वालों के झंझट में ना फंसना, घर वालों की बातें पसंद ना आना,
घर वालों से दूर रहना, और माता पिता से दुख, मतलब माता पिता से दुख का क्या मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के माता पिता हमेशा उसको अच्छा बोलने के लिए कहेंगे, ये करने के लिए, मतलब माता पिता की बात उसको समझ नहीं आएगी। उसको ये लगेगा कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सख्त है, मेरे पापा बहुत ज्यादा सख्त हैं, या गुस्से वाले नेचर के हैं, और भी कुछ जो भी इंग्लिश में बोलते हैं लोग बात, इस तरीके के नेचर वाले बना देगा यहाँ पर। तो मंगल ऊर्जावान ग्रह दोनों ग्रहों को दबाने की पावर रखेगा। पर यहाँ पर मैं एक बात कह दूं कि वो व्यक्ति डरता इसलिए अपने मम्मी पापा से क्योंकि कुछ कारनामे गुप्त कर चुका होता है, मतलब अपने पापा मम्मी से दूर। तो इसीलिए थोड़ा सा वो व्यक्ति मम्मी पापा से दूर रहने का, उनसे अलग रहने का, दूर का योग योग भी बनता है। यात्रा करवाएगा माता पिता से दुख का मतलब यही होता है। अब देखो, अब यहां पर चंद्रमा को अलग कर दो, शुक्र को, मंगल को अलग कर दो, इन तीनों ग्रहों का कार्य करने का तरीका अलग अलग है नहीं है। अब आप मान के चलिए कि तीन व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति चंद्रमा है जिसका काम है पानी का, एक व्यक्ति शुक्र है जिसका काम है गाड़ी का, घूमने फिरने का, अब मंगल है इसका काम है रक्षा करने का। अब ये तीनों, अब तीनों अलग अलग हैं, तो अपना अपना कार्य निभाएंगे। जब भी ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो कि आपस में अपनी ही चर्चा करेंगे कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा करता हूं। हर व्यक्ति अपनी बढ़ाई करेगा। तो यहां पर हर ग्रह का अपना काम करने का तरीका अलग है। तो जब ये तीनों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो इनमें से एक चीज निकल के आएगी। फिर क्या कि भाई जैसे मान के चलिए तीन दोस्त बहुत अच्छे थे, भाई दूध अपनी जगह, दूध भी अपनी जगह, और केसर भी अपनी जगह, दोनों का कारण अलग अलग है। जब दूध केसर में मिलेगा तो एक नई तीसरी चीज बन जाएगी। अब हल्दी और सरफ, तुम दोनों को एक साथ मिला दो, रेड बन जाएगा। तो जब ये तीन चार पांच ग्रह एक साथ बैठते हैं तो फलादे सबका अलग अलग होता है, पर उनमें से कुछ दो चीज बातें मुख्य निकल के आ जाती है, मुख्य निकल के आ जाती है। समझ में आई? प्रियंका नहीं आई? का अब देखो, जैसे मान के चलिए, जैसे आपने आप हल्दी लो, आप कपड़े पे हल्दी लग जाए और उसी कपड़े पे आप साबुन या सर्फ लगा दो तो वो रेड बन जाएगा। रेड बनेगा नहीं बनेगा? पर उन पर दोनों में से रेड कोई नहीं है, ना तो हल्दी रेड है और ना वो सर्फ रेड है। हल्दी पीली है, सर्फ व्हाइट है। तब भी वो क्या है ना, जब वो एक, जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो वो तीसरे का निर्माण करते हैं। जब तीन ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वो चौथी चीज का निर्माण करते हैं। जब चार ग्रह एक साथ बैठते हैं तो पांचवी चीज का निर्माण करते हैं। तो मेन पॉइंट वहां पे क्या हो गया कि मेन पॉइंट हो गया वहां पर जब हल्दी और सर्फ को जब हमने एक साथ मिलाया तो रेड बन गया। तो वो तो हो गया एक अलग, कि भाई हमने इन दोनों को मिलाकर एक अलग कलर तैयार कर दिया, रेड। अब बात आई, अब ये अब तीनों एक बात तो रेड की, कि रेड कलर एक समस्या अलग हो गई, मेन समस्या कि भाई तुमको ये हार्ट अटैक की दिक्कत दे देगा। ये तो एक कुंडली में ऐसा योग बनाओ तो यात्रा करवाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया विदेश वाली यात्रा करवा देगा, लंबी लंबी बड़ी बड़ी। कहे हाँ जी हाँ जी, तो ये मेन सूत्र हो गया। अब इनमें से वो ये देख लो कि अब मंगल कहाँ का मालिक है, शुक्र कहाँ का मालिक है, चंद्रमा कहाँ का मालिक है, और किन किन ग्रहों की दृष्टि है। 11 जने की बात बहुत अच्छे से मानता है, सुनता है, उसकी बात को समझता है। तो ये मंगल शनि क्या करते हैं, हमें संतृप्त बनाते हैं व्यक्ति को यहाँ पर। अब जब मंगल शनि और चंद्रमा बैठते हैं, अप्रिय, उसे अपने आप से कोई मतलब नहीं होता उसको,
मैं मर जाऊंगा, ठुक जाऊंगा, कोई मतलब नहीं। उससे ये परिणाम नहीं है कि मैं जेल चला जाऊंगा। मैं कल एक कुंडली देख रहा था पर लाइव पर, तो एक लड़का बोला, मैंने बोला शनि मंगल उसका बैठा हुआ था, मंगल यहाँ से यहाँ देख रहा था, मैं कह रहा था लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैं तेरे हाथों से किसी को, या तो तू किसी को मार देगा या कोई तेरे को मार देगा, ये स्थिति बन रही है। मैं कह रहा मेरे को गुरुजी 3 महीने से यही स्थिति बन रही है, या तो मैं मर जाऊंगा उसे मार दूंगा। मैं बोला जेल जाने का योग बना हुआ है, कह रहा बिल्कुल बना हुआ है। मैंने बोला पैतृक संपत्ति के द्वारा बना हुआ है कि बिल्कुल जमीन पर लड़ाई झगड़ा केस चल रहा है मेरा घर वालों का। कह रहा मैं शांत खड़ा हूं मैं कि अब अगर वो व्यक्ति में उसमें दिमाग होता तो वो कैसी बात करता, बताओ, कोई दिमाग होता तो कैसी बात करता। गुरुजी करुणा भाव से करता बात। वो ऐसी बात नहीं करता, वो कहता कि मुझे इससे बचना है, मुझे इसके लिए कोई उपाय बताओ जिससे मैं बच जाऊं, ऐसा ना हो, कोई उपाय कोई रेमेडी बताओ मुझे करने के लिए, और मैं कब तक शांत रहूं। पर वो व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं है, या तो मैं मर जाऊं मैं उसे मार दूंगा। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या, क्यों, क्योंकि मंगल शनि को देख रहा था, शनि मंगल को देख रहा था, मंगल की पावर ज्यादा थी वहां पर। तो यहाँ पर अप्रिय बना दिया उसके। अब मन को शनि ने भी दूषित कर दिया, और मंगल गर्म है ही, तो मन में गर्माहट ला दी, गुस्सा क्रोध बढ़ा दिया। तो वो व्यक्ति ऐसा ये भी कह सकते हैं, किसी की ना मानने वाला, किसी की ना सुनने वाला, निडर भी बोल सकते हैं, मामा से विच्छेद करा देता है। गुरुजी, इसमें रेमेडी भी क्या दे सकते हैं अगर मंगल शनि को देख रहा होगा तो? क्योंकि वो उग्र हो जाएगा गुरुजी, तो और स्वभाव में उसका उग्र हो जाएगा, तो ऐसे में क्या बता सकते हैं उपाय? मतलब मंगल जैसे शनि मंगल को देखे या मंगल शनि को देखे? मंगल शनि को देखे, क्योंकि गुरुजी मंगल शनि को देखेगा तो कहीं ना कहीं उग्र बनाएगा ना, उग्र नहीं बनाएगा। अब मंगल जब मंगल शनि को देखेगा, अब ये देखो ना मंगल की पावर कितनी है। अब मंगल अच्छी पावर से शनि को देख रहा है, तो वहां पर शनि को दिक्कत देगा, वहां पर वो शनि को दबा देगा, शनि से पैसा छीन लेगा तुला। अब यहाँ बैठ कर, अब पंचम भाव में मंगल यहाँ बैठ कर यहाँ शनि को देख रहा हो, तो यहाँ पर मंगल शनि से लाभ ले लेगा। यहाँ पर कि तू लाभ दे, क्यों स्थान वृद्धि करो शनि, क्या तू मुझे लाभ दे। अगर किसी कुंडली में पंचम भाव में मंगल अच्छी स्थिति में बैठा हो, मजबूत अंश पे बैठा हो, या शनि को देख ले, तो वो शनि से पैसा निकलवा लेगा, दिमाग द्वारा पैसा निकाल कर दे, फंसे हुए पैसे को भी निकाल लाएगा। मंगल और शनि को देख रहा है दूसरे घर में बैठा है शनि, तो सीधी देख रहा है ना सप्तम दृष्टि से उसको। यहाँ से यहाँ देख रहा है, यहाँ मंगल है। सोनम क्या कह रही है प्रियंका, तुझे समझ में आया? बोलिए, दो जोर से बोल दो। नहीं सर, मेरे नहीं आया। मंगल अष्टम में है और शनि दूसरे घर है। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि मंगल को देखेगा, मंगल शनि को देखेगा, पर यहाँ पर शनि मंगल को कमजोर कर देगा। क्यों? शनि यहाँ का कारक है, मंगल थोड़ी कारक है यहाँ का। मंगल तो यहाँ खराब हो गया, उग्र मंगल माना जाता है। यहाँ बैठा हुआ मंगल हाथ पैर तुड़वाने वाला योग बनाता है, हाथ पैर तुड़वाने वाला, जेल भेजने वाला, पैतृक संपत्ति पर झगड़ा कराने वाला, कोर्ट घर में कोर्ट कचहरी के मैटर कराने वाला, मैरिड लाइफ के द्वारा कोर्ट कचहरी के मैटर करा देता है यहाँ पर। और खुदा न खास्ते अगर शनि लगन का मित्र हुआ तो और ज्यादा दिक्कत दे देगा, यहाँ पर मंगल को और दबा देगा। अष्टम भाव में मंगल खराब होता है, अष्टम भाव का मंगल दिक्कत देता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ घोर मांगलिक कह रहा था, अष्टम भाव में मंगल कैसा ही बैठा हो नुकसान करता है, खराब फल देता है मंगल। छठे घर का कारक है, यहाँ बढ़िया है, शत्रु हंता बनता है। क्या बताएंगे उसको?
हाँ, इसके लिए आप यहाँ पर कहेंगे योग बना हुआ था, पर्वत योग बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करना बता दो कि हनुमान जी की आराधना का, सुंदरकांड का पाठ पर किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगवा, शनिदेव की मूर्ति लगवा किसी मंदिर में, पत्थर पत्थर की, क्योंकि ये पर्वत योग बनता है, मंगल और शनि से पर्वत योग बनता है, पहाड़ वाला। पर ऐसा व्यक्ति ना पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाने की क्षमता रखता है, ये मैंने बताया था सूत्र में। योग भी अच्छा बनता है। ये योग भी बड़ा अच्छा बनता है, ये बनता है। पर गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला किसी की, अगर ये किसी कुंडली में तो बड़ा गुस्सा आएगा, झगड़ा करने वाला होगा, रोगीला बना देगा। यहाँ पर मंगल बवासीर दे देगा उसको, मंगल हर्निया की दिक्कत दे देगा उसको। यहाँ पर किसी लड़की की कुंडली में अगर यहाँ मंगल बैठा हो और शनि देख ले और सप्तमी थोड़ा सा वीक हो जाए ना, तो हार्मोन्स प्रॉब्लम भी दे देता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम, लड़की संबंधी प्रॉब्लम दे देता है मंगल। पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम मंगल देता है। मंगल शुक्र को देखे, मंगल शुक्र एक साथ बैठ जाए, या राहु शुक्र के साथ में बैठ जाए, राहु मंगल को देख ले, तो वो ऐसी दिक्कत बनाता है कुंडली में। तो ऐसा इस योग में उससे बोलो भाई मूर्ति लगवा, दान कर, ना कर सकता है तो उससे बोलो हनुमान जी की पूजा करे, और उसके लगन को, पंचमेश को, भाग्य को मजबूत कर दो आप। लगन को, पंचम को, भाग्य को मजबूत कर दो आप उसके को। तो यहाँ पर क्या है ना, अप्रिय जो बनता है, खुद की चिंता ना करने वाला, खुद के ऊपर ना रहने वाला, ना दूसरों के ऊपर रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है, मामा से बनती नहीं है, मामा पक्ष से दूर रहता है, मामा का विच्छेद होता है, या तो ये मामा से पैसा लेके नहीं देगा, या मामा इससे पैसा लेकर नहीं देगा, तो वहां से बिगाड़ खाता है, ऐसे व्यक्ति का हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 19। चंद्रमा, बुध और गुरु, चंद्रमा, बुध और गुरु, जब चंद्रमा, बुध और गुरु जब कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो यहां पर क्या योग का निर्माण करेंगे बताओ? बताओ। चंद्रमा, गुरु और बुध, जब ये ग्रह एक साथ बैठते हैं ना तो एक समृद्धि, समृद्धि, सुखी, और एक विख्यात। तो यहां पर क्या देगा? गुरु, बुध और चंद्रमा समृद्धि देगा। समृद्धि क्या होती है? यश देगा, कीर्ति देगा, समृद्धि देगा, व्यक्ति को यशस्वी बनाएगा, तपस्वी बनाएगा, यश देगा, समृद्धिमान बनाएगा, लोग बाग उसको जानेंगे, लोग बाग उसको समझेंगे, ऐसा व्यक्ति बना देगा। यहाँ पर सुखी, मन में प्रसन्न रहने वाला। सुख, सुख कई प्रकार का होता है। सुख कितने प्रकार का होता है पता है सोनम?
सुख होता है दो प्रकार का, एक तन सुख और एक मन सुख। तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, समृद्धिमान होता है और विख्यात होता है। विख्यात यानी लोग बाग उसको जानते हैं, लोग बाग उसको समझते हैं। अब ऐसा व्यक्ति कोई कथावाचक हो सकता है, कोई अच्छा भगत बन सकता है, कोई अच्छा ज्योतिषी बन सकता है और अच्छा नाम कमा सकता है, जिससे लोग बाग अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, जिससे लोग बाग उसे जान सकें। अब देखो यहाँ पर टीचर बनने का बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि बुद्ध भी बुद्धि है, गुरु ज्ञान है। चंद्रमा ने टीचर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, शिक्षा देने वाला बन जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा, बढ़िया लोक सलाह देने वाला, व्यास बन जाएगा, भागवत गीता पढ़ने वाला बन जाएगा। तो ये योग अच्छा कुंडली में माना जाता है। चंद्रमा बुध शुक्र स्थिति अवस्था के देखते हुए ये योग बढ़िया माना जाता है। और यहाँ पर और जबकि यहाँ पर बुद्ध जो है, बृहस्पति जो है यहाँ पे बुद्ध को शत्रु मानता है, पर जब बुद्ध इसके साथ बैठता है या बुद्ध करता है तो शुभता करने की क्षमता रखता है, अच्छा राजयोग बनाता है, अच्छा ज्योतिषी बनाता है, अच्छा विद्वान बनाता है, अच्छा धार्मिक बनाता है। धार्मिक क्यों बना है? क्योंकि बृहस्पति बैठा हुआ है, धर्म कर्म करने वाला मन है। अब मन के साथ बैठा हुआ गुरु, तो ऐसे लोगों को गुरुओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़ा ब्राह्मणों से ज्ञान लेना, लोगों से ज्ञान लेना अच्छी बात है, ज्ञान देना, दान लेना, ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है। बल किसका मिल गया? चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, मन के साथ में, बृहस्पति के साथ में, तो समृद्धिमान योग बनाता है, समृद्धि जैसा योग बनाता है, निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति तेजमान होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज करता है, उससे ज़्यादा दिमाग का, जो नई नई चीज़ें पढ़ने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब ये देखो, अब यहाँ पर समृद्धिमान और वो कैसे बना? देखो यहाँ पर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह, बुध भी शुभ ग्रह और बृहस्पति भी शुभ ग्रह। जब ये तीनों ग्रह शुभ शुभ बैठेंगे तो क्या होगा? क्यों प्रियंका? अगर तुम्हारा बराबर वाला पड़ोसी भी बहुत अच्छा है और सामने वाला पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो तुम सब क्या करोगे मिलकर? जी एक साथ रहेंगे, मैं सब कथा सुनेंगे, कैसे? एक साथ रहेंगे, उसकी कथा सुनने जाएंगे। नहीं, तो दोनों धार्मिक हैं। फिर भाई चलो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस वाला खराब है, तुम्हारी दुश्मनी है, उसके साथ में पंगा है, तो ना वो तुम्हें बुलाएगा ना तुम उसको बुलाओगे। ऐसे ही ग्रह में होता है। अब यहाँ पर अत्यंत शुभ है, बढ़िया है, अच्छा है भाई। चंद्रमा का बुध मित्र है, बुध चंद्रमा का मित्र है, बृहस्पति बुध का है, तो यहाँ पर समृद्धिमान योग बना देगा, यहाँ पर बड़ी अच्छा योग बना देगा। यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान ज्ञान बुद्धि सब दे देगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा ना होता ना तो तर्क करने वाला बना देता, तरका मतलब बुद्ध क्या है? बुद्धि है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। अब जहाँ बुद्धि है वहाँ ज्ञान नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान है वहाँ बुद्धि नहीं होगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए जब एक समृद्धिमान योग बनता है, समृद्धिमान योग। एंड बुद्ध हो गया तो वो अपना दिमाग ज़्यादा लगाएगा, हर बात में तर्क करेगा, हर बात में कमी निकालेगा, हर बात में पॉइंट निकालेगा। और जब जिसके अंदर अब बृहस्पति होगा तो उसको ज्ञान देगा, चुप रहेगा, शांत रहेगा, ज्ञान की बात लेगा, लोगों से सुनेगा, समझेगा। तो इस प्रकार का
योग बनाता है समृद्धिमान योग। अब हम बात करते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में है चंद्रमा, फिर चंद्रमा की बात आ गई। चंद्रमा बुध और एक शुक्र। जब चंद्रमा बुध और शुक्र जब तीनों एक साथ बैठते हैं, ये भी एक योग का निर्माण कर देते हैं। ये कौन से योग का निर्माण करते हैं? ये यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं, देखो बताओ, चंद्रमा शुक्र बुध क्या दे सकते हैं यहाँ पर? ये जब चंद्रमा बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं तो देते हैं विनम्रता। एक होती है नम्रता, एक होती है विनम्रता। विनम्रता माने क्या होता है? विनय पूर्वक गुरु जी प्रार्थना करना। बस विनम्रता पूर्वक। आपने कथा सुनी होगी लीलावती कलावती वाली। भाई साधु नामक वैश्य ने राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा कि ये राजन आप किसका पूजन कर रहे हो? तो मतलब शांत रहने वाला होता है, शीतलता ज्यादा होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। पर ऐसा व्यक्ति लोभी होता है, लोभी, बहुत लालच करने वाला, बहुत ज्यादा लालच करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, लोभी टाइप का। लोभ, हर समय अपने मतलब की बात करना, हर समय लोभी वाली बात करना, हमेशा चिकचिकबाजी करना, ऐसा व्यक्ति होता है। सुनिश्चित, ये मतलब किसी को कई कई बार तो जब बुध शुक्र एक साथ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत बढ़िया, दिखने में बड़ा शीतल, दिखने में बड़ा मासूम, पर कांड लोभी वाले, बिना मतलब के तो ऐसा व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता। बिना मतलब के बड़ा लोभी होता है, बड़ा मतलबी होता है, क्योंकि चंद्रमा बुध है और शुक्र बैठा हुआ है, तो लोभी टाइम का बनाता है व्यक्ति को, लालची बना देता है कई बार, लालची। तो अब यहाँ पर विनम्र शांति भी शांत इसलिए कर देगा, भाई तुमने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दिखने में बड़ा मासूम लगते हैं। क्यों प्रियंका, होते नहीं होते? हाँ जी होता है। पर जब आप उनके बारे में, उनके साथ में आप रहने लगते हो, जानने लगते हो, जब आपको उनकी असलियत का पता लगता है कि तो बहुत कमीना इंसान है, तुम्हें तो पता लगता है। हाँ तो वो कैसे होते हैं? चंद्रमा बुध और शुक्र वाले होते हैं वो। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के दाढ़ी वाले, ये थोड़ा लड़कियों जैसी इनके अंदर इमोशनलता, भावुकता आ जाती है लड़कों के अंदर, लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत ज्यादा। लेकिन तीनों अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो लड़कियों जैसी छवि, बातचीत करना, ऐसे ही रहना करना बढ़िया, वो चीजें ऐसी आ जाती हैं इनके अंदर। लचीलापन, जिसको हम एक लचीलापन कह देते हैं। तो यहाँ पर कोई बनाएगा क्या? तो शुक्र कौन है? वो भी स्त्री ग्रह, बुध भी, और चंद्रमा भी, बुध पुनर्भूषण ग्रह। और यहाँ पर जब चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठते हैं तो भारी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम देते हैं। जो चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठेंगे तो वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम क्यों बनाएंगे? बता सकता है कोई? भारी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बनाएंगे चंद्रमा शुक्र। बुध भी बना देगा, बैंक के बना देंगे। क्यों बना देंगे बताओ? बताओ।
बोलो। इन्फेक्शन का, क्योंकि शुक्र और बुध स्किन है और चंद्रमा खराब कर देगा। क्यों? अब लगा ले, चंद्रमा देख, चंद्रमा भी जल है, बुध पृथ्वी है और शुक्र भी जल है। तो खराब करने का तो कॉम्बिनेशन वो दिख नहीं रहा यहाँ पे भाई। बुध कौन है? पौधा। बुध कौन है? मिट्टी। अब मिट्टी में तो, पौधे में तो पानी हम डालते हैं, तो पानी खराब करता है क्या पौधे को? नहीं, फिर बताओ। और तुम सबके दिमाग में घूम रहा है ये, पर तुम्हें लगाना नहीं आ रहा सूत्र ये। और ये मैंने कई बार बता चुका हूँ तुम्हें, कई बार सबको। आंखों में या फिर गले में प्रॉब्लम दे देगा इन्फेक्शन। क्यों? रीजन? जल तत्व है ना, फिर और चंद्रमा आंखों का भी है। चंद्रमा मतलब आंखों में प्रॉब्लम देता है। पर यहाँ प्रॉब्लम देने का कारण क्यों बन रहा है? यहाँ तो ना तो कोई, यहाँ पे कोई पापक ग्रह है, ना कोई शत्रु ग्रह, ना कोई अग्नि तत्व ग्रह। चाहे कितनी अच्छी कंडीशन में कोई भी ग्रह हो, पर वो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा ना थोड़ी बहुत तो। नहीं, इसकी अलग ही कहानी चलती है। क्यों देगा? जब हमारी पूरी बॉडी सही है तो हमें दवा खाने की जरूरत पड़ती है? रुको बताती हूँ, 1 मिनट से अच्छे से देखो, 1 मिनट दो बस मुझे। बताओ प्रियंका, तू बता प्रियंका। निहारिका तू बता बेटा। प्रियंका है, चली गई। तो देखो कारण क्या होता है ना, तुम ये इन्फेक्शन क्या देगा? ये भी देख, ये भी जल तत्व है, ये भी जल तत्व है। जब चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो ये एक जल तत्व का भारी योग बनाते हैं, दोनों जल तत्व हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर निमोनिया, व्यक्ति के अंदर सर्दी, व्यक्ति को बहुत जल्दी सर्दी हो जाना, वैसे व्यक्ति को धूल मिट्टी से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, ऐसे व्यक्ति को सर्दी जकड़ लेना, सर्दी की वजह से सांस ना आना, ये ऐसा इन्फेक्शन का योग बनाता है। चंद्रमा भी भारी ठंडक है और शुक्र भी भारी ठंडक है, कुंडली में बैठेंगे तो निमोनिया का योग बनता है ऐसे व्यक्ति को। गर्मी में भी सर्दी हो जाती है ऐसे व्यक्ति को, गर्मी में भी। बुध कौन है इसकी? अगर यहाँ पर गलती से सूर्य मंगल और बृहस्पति देख ले साथ बैठ जाए तो और ज़्यादा सर्दी गर्मी का योग बनाता। सर्दी गर्मी बहुत जल्दी होती है ऐसे व्यक्ति को, यही देखा, सर्दी गर्मी बहुत जल्दी हो जाती है। सर्दी गर्मी बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या ऐसा भी योग बनाता है। देखना कुंडली में, देखना किसी की जैसे सर्दी वर्दी ज़्यादा वो रहती हो, तुम उसकी कुंडली में देखना, या तो शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा होगा, चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठा होगा, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन, तभी व्यक्ति को सर्दी इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और ये वो योग इस कंडीशन में बना रहा है, उसका काम ही इस कंडीशन में बनाने का है, वो इसी कंडीशन में वह बनाता है। वो बात समझ में आई?
आई बात समझ में नहीं आई? आ गई। अच्छी। सोनम आई नहीं आई? प्रियंका है नहीं गई यादें? आ गई सर। अनिया अब तुम सोनम तो कह रही है इन्वेस्ट किसकी वजह से देगा, चंद्रमा खराब कर देगा। तत्व लगाया करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो चीजें किस लेवल तक जाती हैं पता चलता है, चीजें कहाँ जा रही हैं, किस लेवल तक जा रही हैं, कौन सी कंडीशन में जा रही हैं, वो थोड़ा देखा करोगे। भाई शुक्र बुध शुक्र है तो वो क्या योग बना रहा है, क्या चीज़ें दे रहा है, क्या कंडीशन बना रहा है, कौन से तरीके से बना रहा है। जल अब जल है, अग्नि है, ठंड है। मैंने कितनी बार बोला है जब अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व को देखेंगे तो थोड़ी बीमारी वगैरह समस्या देंगे। जल तत्व